मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नरेश मीणा मेरे साथ हैं। नरेश भाई, 2 साल का वक्त भी नहीं गुजरा है, तीसरा चुनाव की ताल आपने ठोक दी है। अंता के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? मैं जिस तरह से पिछले समय से सामाजिक क्रांति चाहता हूं हाड़ौती में, किसान क्रांति चाहता हूं, किसानों को जगाने का चाहता हूं, मुझे लगता है कि अब ये जो चुनाव आया, उपचुनाव, ये ईश्वर की कोई कृपा हुई है, बाबा खाटू श्याम की कृपा हो रही है कि बाबा खाटू श्याम भी चाहता है कि नरेश मीणा जिस रास्ते पे निकल रहा है और जो बरसों से हाड़ौती को जो चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उन लुटेरों से आज़ादी, हाड़ौती की आज़ादी दिलाने के लिए ही शायद मेरे को लगता है ईश्वर ने ये उपचुनाव की में मेरे को उतारा है। वसुंधरा राजे सिंधिया 1989 में ग्वालियर से आकर झालावाड़ बारह में बैठ जाती है, जिसके परिवार के खुद का और खुद के बेटे के अलावा तीसरा वोट नहीं है। ओम बिरला जी बरसों से कोटा में बैठे रहते हैं, शांति धारीवाल जी कोटा में बैठे रहते हैं। बारह में प्रमोद जैन भाया फलोदी से आकर मालिक बन जाता है। प्रताप सिंह सिंघवी बाड़मेर से आकर मालिक बन जाता है। यहां की जो किसान जातियां हैं उनको घर बिठा दिया जाता है। आज स्थिति है कि किसान जातियों को काम कोई पड़ता है तो इन्हीं लोगों के पास जाना पड़ता है जिनका वोट नहीं है, लेकिन जो मालिक बने बैठे हैं। ये सब लोग उसी तरह से हैं जैसे विदेश से अंग्रेज आकर भारत में कब्जा करके बैठ गए थे। इनसे आज़ादी दिलाने की लड़ाई नरेश मीणा लड़ रहा है कि इनको हटाओ और जिनकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी तय करके किसानों के बच्चों को आगे बढ़ो। मैं तो चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं महेंद्र भाई। मैं राजेश पायलट के सपने को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि किसान का भला जब तक नहीं होगा, जब तक किसान का एक पैर खेत की मेड़ पर, दूसरा पैर संसद की सीढ़ी पर नहीं होगा। राजेश पायलट ने कहा था किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर उन स्थानों पर नहीं बैठ जाएंगे जहां नीतियां और कानून बनते हैं, तब तक किसान का भला नहीं होगा। मैं इस हाड़ौती को जगाना चाहता हूं, यहां के किसानों को जगाना चाहता हूं, उस तरह से जगाना चाहता हूं जैसे पंजाब हरियाणा के किसान, जब देश का प्रधानमंत्री काले कानून लाकर देश के किसानों को बर्बाद करने का प्लान कर रहा था, और हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जिस तरह से दिल्ली को घेर लिया था, राजधानी में बैठ गए थे, लाल किले पे झंडा पहना दिया था और किसानों को वो काले कानूनों को वापस करवाया। मैं चाहता हूं इस हाड़ौती का किसान भी जाग जाए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। हाड़ौती में अन्नपूर्ण नगरी कहा जाता है बारां को, जहां कॉमर्शियल क्रॉप होती है, लहसुन होता है, गेहूं होता है, सोयाबीन होती है, सरसों होती है, और उसके बावजूद भी किसानों के हालात है वो हमारे सामने है। समर्थन मूल्य पे कांटे लगते हैं तो तब लगते हैं जब वो माल बेच चुके होते हैं, व्यापारी उसका फायदा उठाते हैं। यहां आज भी बीमा का पैसा, आज पूरी हाड़ौती में सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, धान की फसल बर्बाद हो गई, एक नेता का यहाँ स्टेटमेंट नहीं आता है। धान से मुझे याद आया कि इटावा में आज ये किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी धान की फसल बर्बाद हो गई थी। 25 बीघा जमीन उसने किराए पे ले रखी थी। उसके बेटे ने कहा कि 3 लाख रुपए का कर्जा हो गया, पिताजी इस सदमे को सहन नहीं कर पाए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, वो किसान चला गया। अब आप मेरे को बता रहे हो अभी, अगर शायद उनके परिजन अगर मेरे को बता देते कब कई घटना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो मेरे को बुलाते मैं वहां जाता, चाहे चुनाव छोड़ना पड़ता और उसको न्याय दिला के आता। मैं राजनीति इसलिए कर रहा हूं, मैं जगाना चाह रहा हूं इस हाड़ौती को कि जमुआ रामगढ़ में एक लड़का बकरी चराने जाता है, उसको जो फॉरेस्टर वाले मारपीट करते हैं, 3 दिन तक लोग लाश को लेकर बैठे रहते हैं। जब तक मुआवजा नहीं मिलता, सरकार झुकती नहीं, तब तक वहां के लोग लड़ाई लड़ते हैं। मैंने अभी पिपलोदी में कांड हुआ, सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार की भेंट, इसी वसुंधरा राजे के एरिया में भ्रष्टाचार की भेंट पे 7 बच्चे चढ़ गए थे। उनको न्याय दिलाने के लिए मैंने आंदोलन किया, उनको न्याय दिलाया, जनता से न्याय दिलाया और जनता की आंखें खोली। 12 में अंता में प्रताप सिंह सिंघवी, प्रमोद जैन भाया इतने लंबे समय से बैठे हैं। एक 12 की जनता ये बता दे कि एक बार भी इन्होंने किसी गरीब के लिए, असहाय व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कहीं धरना दिया हो। आज दिन तक एक बार भी ये बताते कि इन्होंने किसानों के मुद्दे पर कभी कोई जाम किया हो, कभी कोई कलेक्ट्री घेराव किया हो। केवल पार्टियों की नेतागिरी करते हैं, घर में पार्टियों को भी अपने घर में रखते हैं। प्रमोद जैन भाया की तो यह हालात है, जिस तरह से उसने
हर वोटर को छला है। अंता का वो हर वोटर जिसने उसको वोट दिया है वो भी कहीं न कहीं उसकी चोरी में, भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं कहूंगा अब कि इसने पूरे देश राजस्थान में आपको बर्बाद कर दिया और आपको बदनाम किया 12 को, कि 12 में वो 12 में जहां ऐसा भ्रष्ट मंत्री आता है जो केवल खाने खाने का काम करता है। अंता की जनता समझेगी और इस बार इनके बोरी बिस्तर बांध के इनको घर बिठा देगी। नरेश भाई, सामाजिक न्याय की बात करते हो, यही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो इसी बात को लेकर बात करते हैं। जब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे तो फिर कांग्रेस ने टिकट, इस पर कोई बात करने का कोई मतलब नहीं बचा महेंद्र भाई। अब ये जेपी आंदोलन, मेरा तो चुनाव लड़ना भी मेरा एक आंदोलन है। ये जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ रहा। मैं चुनाव में 1 महीने तक गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचकर लोगों को जगाऊंगा कि तुम अब तक किसको वोट दे रहे हो, मुझे मत दो। अगर तुम्हें लगता है कि नरेश मीणा ठीक नहीं है, नरेश मीणा गुस्से ले, नरेश मीणा को गुस्सा आता है, ये आता है। मुझे गुस्सा क्यों आता है महेंद्र भाई? मुझे इनके हालातों को देखकर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है कि जब ये जो लोग इनका शोषण कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं, उनके खिलाफ गुस्सा नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं अंता की जनता से कहूंगा, इसी रूप में चुनाव लड़ूंगा। मुझे मत दो वोट, किसी और को दे देना, लेकिन भाया को मत देना। भाया को वोट दोगे इसका मतलब तुम भी उसके भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तुम भी उसके कुकर्मों में, जिसमें 28 मुकदमे जनता को लूटने के लग गए, जिसने गौशाला को खा गया, जिसने चरागा जमीनों को खा गया, उस भाया को वोट देने का मतलब है तुम भी उस चोर को मजबूत कर रहे हो। एक और कैंडिडेट आएगा बीजेपी से, हो सकता कोई किसान का बेटा है, मैं पसंद नहीं आऊं तो उसको दे देना, लेकिन इस चोर को मत देना जिसने तुम्हें बदनाम कर दिया। भरत सिंह कुंदनपुर जैसा ईमानदार व्यक्ति बेचारा चिल्ला चिल्ला के कह के स्वर्ग सिधार गए। मैं कहना चाहूंगा महेंद्र भाई कि जो लोग हजारों की संख्या में उनके जो अंतिम क्रियाक्रम में गए, जो नारे लगा रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा भरत सिंह तेरा नाम रहेगा, उन सारे भरत सिंह को फॉलो करने वाले, भरत सिंह को मानने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि भरत सिंह जिस चोर के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गए, जिस प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार को उजागर करते करते मर गए, जिनकी इच्छा थी, ख्वाब था कि मैं इस प्रमोद जैन भाया चोर को राजनीति से दूर करूं, और इसीलिए वो नरेश मीणा को इतना पसंद करते थे कि नरेश मीणा इन चोर भ्रष्टाचारियों से खिलाफ लड़ रहा है, जो कोई नहीं लड़ सकता, वो नरेश लड़ रहा है, इसलिए मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे। मैं उनके हर कार्यकर्ता को, हर समर्थक को जो भरत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनसे आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो तमाम लोग 12 की धरती पर, अंता की धरती पर आ जाएं और इस प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोलें। नरेश, जब आपने घोषणा की, नरेश जब आप कांग्रेस पार्टी ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया और आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके बाद में कांग्रेस के बहुत सारे समर्थकों ने, बहुत सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफे दिए। एक धाकड़ समाज का लड़के ने ऐलान कर दिया कि नरेश मीणा जब 14 तारीख को अपने नामांकन के लिए जाएंगे तो मैं उनका खून से तिलक करूंगा। मैं महेंद्र भाई राजस्थान विश्वविद्यालय की जब राजनीति कर रहा था, छात्र राजनीति, नरेश मीणा की देन है कि जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में कभी कोई यादव अध्यक्ष नहीं बना था, मेरे जाने के बाद 2 यादव अध्यक्ष बने। जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई लड़की अध्यक्ष नहीं बनी थी, मेरे जाने के बाद में जाटों की लड़की प्रभात चौधरी और एक दलित समाज की लड़की पूजा वर्मा अध्यक्ष बनी। दलित कभी विश्वविद्यालय में सोचता नहीं था चुनाव लड़ने की, उसमें विनोद जाखड़ मेरी वजह से अध्यक्ष बना। आदिवासी समाज के बने, आभा गुजर, नेहा गुजर, गुजर समाज की 2 लड़कियां उपाध्यक्ष बनी, एक महासचिव बना। वो सामाजिक क्रांति मैंने विश्वविद्यालय में लाया। मैं ये हाड़ौती में भी चाह रहा हूं कि धाकड़ समाज को प्रतिनिधित्व मिले जितनी उनकी संख्या है। कितनी संख्या सबकी, कितनी संख्या? 17 एमएलए हैं हाड़ौती में, जिनमें से केवल एक नागर एमएलए है, हीरालाल नागर। धाकड़ एक एमएलए है जिनकी 3.5 लाख 4 लाख की संख्या है। मैं चाहता हूं आज 3 एमएलए कम से कम धाकड़ों के होने चाहिए थे। यहां का सांसद धाकड़ बनता था छत्रपति नागर, उसको हटाकर ये वसुंधरा कुंडली बनाकर बैठ गई। लोकसभा का सांसद यहां का धाकड़, झालावाड़ 12 का सांसद धाकड़ होना चाहिए। माली, ये अंता की जो सीट है, माली बाहुल्य, माली एमएलए होना चाहिए। छबड़ा की सीट पे प्रताप सिंह सिंघवी को हटाकर धाकड़ या मीणा एमएलए होना चाहिए। जैसे मनोर थाना में लोधा समाज का बेटा एमएलए है। खानपुर में जिस तरह से इनको हटाकर लोगों ने जागृति आई, मैं चाहता हूं ये अंता को और ये छबड़ा छिबड़ोद को भी इनसे आजाद करा दूं और लोकसभा में वसुंधरा से आजाद करा दूं। नरेश, जैसे मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को देखता हूं, वो तमाम दिन और रात सड़कों पे गुजारते हैं। हनुमान बेनीवाल को देखता हूं, जब भी राजस्थान में कोई ऐसी घटना होती है जहां न्याय मांग रहे होते हैं लोग, वहां हनुमान बेनीवाल पहुंच जाते हैं, राजेंद्र सिंह गुड़ा पहुंच जाते हैं। अब एक नरेश मीणा हाड़ौती से निकल के पहुंचा है, जिसको भी लोग इसी उम्मीद से देखने लगे राजस्थान में कि कहीं अन्याय होगा तो एक नरेश मीणा नाम का नेता है जो हमारे लिए लड़ने आएगा।
मैं समझौता के बाद जनता की नज़र में आया, लेकिन 25 साल हो गए महेंद्र भाई मेरे को। राजस्थान विश्वविद्यालय से जब से राजनीति करने लगा हूँ, आंदोलनों की राजनीति करता हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि हाड़ौती में भी अब आंदोलनों की राजनीति हो, किसान आए, किसान आगे बढ़े। यहाँ धाकड़ समाज हमारे हाड़ौती में सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन भीलवाड़ा में बेगू में किसान आंदोलन हुआ जिसमें धाकड़ समाज, 2 धाकड़ बंधुओं ने अपनी शहादत दी थी। मैं धाकड़ों को जगा रहा हूँ और मैं सफल भी हो रहा हूँ। अभी जो पिछले दौरान मैंने जो आंदोलन किए, यहाँ एक धाकड़ समाज का बेटा पप्पू धाकड़ टिकट मांगता है, इतनी सी गलती वो करता है जिस पर उसके हाथ पांव को तोड़कर प्रताप सिंह सिंघवी के गुंडे उसको बिस्तर पे डाल देते हैं सुपारी लेकर। अब क्रांति आई, लेकिन मेरे साथ अभी मैंने अनशन किया तो एक नरेश धाकड़ है खानपुर के, वो मेरे अनशन में कंधे से कंधा मिला के रहे। बहुत बड़ी संख्या में धाकड़ समाज मेरे साथ खड़ा हो गया। जिस तरह से अब क्रांति आ रही है, लोग जाग रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब मैं इनको, ये जो धन्ना सेठ व्यापारीकरण की जो राजनीति करते हैं, इन सारे सेठों को और वसुंधरा राजे को साथ में, इन चारों सेठों के साथ वसुंधरा जी को भी यहाँ से विदा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के आने की उम्मीद है आपके चुनाव में। कई लोग कह रहे थे कि 3000 लोग पर डे नए आएंगे और चले जाएंगे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि विरोधियों के नाम तो आपने गिनवा दिया, आपकी मदद कौन लोग करेंगे? मेरी राजेंद्र जी गुड्डा साहब, अतुल जी प्रधान सपा के विधायक, आरएलडी के विधायक, पूर्व विधायक अवाना साहब, भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी से भी मेरी रात को बात हुई, इनको फोन आया। बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मदद करेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे जो नरेश मीणा की मदद करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो इनके विरोध में रहेंगे। अंता का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। 11 तारीख को वोटिंग है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।